मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का आपका चैप्टर है 8, जिसे हिंदी का नाम चैप्टर का नाम है सर्वनाम। मीन्स इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन। जो आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं उसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। चित्र को देखो और पढ़ो। तो सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है नाउन और प्रोनाउन। इंग्लिश में आपको मैंने पढ़ाया है नाउन और प्रोनाउन। नाउन संज्ञा होती है और प्रोनाउन सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक गर्ल है और एक बॉय है और हाउस बना हुआ है। एक बॉय है, वो एक शील्ड भी लिए हुए है। तो आपको इस पिक्चर से क्या लग रहा है कि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं संज्ञा के। पहले तो व्यक्ति भी है, पौधे भी हैं, वस्तु भी है और इसमें बादल भी आ रहे हैं। तो सारी पिक्चर्स मतलब आपको नीचे हम समझाते हैं। सागर एक अच्छा बच्चा है। जो ऊपर एक लड़का है उसका नाम क्या है? सागर। वह एक अच्छा बच्चा है। सागर का विद्यालय बहुत अच्छा है। तो आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो क्या है? एक विद्यालय। क्या है? विद्यालय। स्कूल, जैसा आपका स्कूल है वैसा एक विद्यालय है और ये वहाँ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है। तो इसका नाम है सागर, एक अच्छा बच्चा है। सागर का विद्यालय भी बहुत अच्छा है। चित्र में सागर को पुरस्कार मिला। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप पिक्चर से ध्यान से देखना। एक बिल्डिंग है जो स्कूल की है, एक गर्ल है उसमें और एक बॉय है। बॉय के हैंड में एक शील्ड है। तो सागर एक अच्छा बच्चा है और उसके हाथ में क्या है? एक पुरस्कार मिला है। जो पुरस्कार वो लिए हैं, उसका विद्यालय है वो भी बहुत अच्छा है। सागर कक्षा में प्रथम में पढ़ता है। तो सागर जो लड़का है पिक्चर्स में वो किस में पढ़ता है? क्लास प्रथम में, मतलब फर्स्ट क्लास में। सागर अपनी कक्षा में प्रथम आता है। जो आपको बॉय दिख रहा है उसका नाम है सागर। उसको एक प्राइज मिला हुआ है जो वो हाथ में लिए हुए हैं। वह पहली कक्षा में पढ़ता है और हमेशा प्रथम आता है, मतलब फर्स्ट आता है हमेशा अपनी कक्षा में। तो चित्र में सागर को पुरस्कार मिला है। अरे यह क्या? वो कह रहा है अरे यह क्या? हर जगह सागर ही सागर। पिक्चर्स में सागर ही सागर है। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अब इन वाक्यों को पढ़ो। मतलब एक ही इंसान के बारे में, एक ही मतलब जो सागर है उसी के बारे में बार बार उसी के बारे में बात की जा रही है कि सागर एक अच्छा लड़का है, सागर का विद्यालय बहुत अच्छा है, सागर कक्षा प्रथम में पढ़ता है, सागर की कक्षा में प्रथम आता है, सागर को पुरस्कार मिला। तो एक ही व्यक्ति की बार बार बात हो रही है। सागर एक अच्छा लड़का है, उसका विद्यालय बहुत अच्छा है, चित्र में उसे पुरस्कार मिला, वह कक्षा में प्रथम पढ़ता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो अब सुंदर लगा, मतलब वहाँ पे नाम लिया जा रहा था। सागर एक अच्छा बच्चा है, सागर का विद्यालय बहुत अच्छा है, चित्र में सागर को पुरस्कार मिला। तो सागर ही सागर की बात हुई जा रही थी, मतलब एक ही एक नाम लिए जा रहे। लेकिन अब यहाँ पे बदल दिया है, चेंज करके क्या लिखा कि सागर एक अच्छा लड़का है। सिर्फ एक ही बार हुई सागर की बात। अब उसको क्या बोला है? उसका विद्यालय बहुत अच्छा है, मतलब उसका मतलब क्या होगा? सागर ही होगा। चित्र में उसे पुरस्कार मिला, नेम नहीं लिया गया है इधर पे। वह कक्षा प्रथम में पढ़ता है,
वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। अब सुंदर लगा, मतलब वाक्यों को क्या कर दिया, बदल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ सागर सागर का नेम नहीं हो रहा है, बस बात उसकी हो रही है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे सागर 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 की बात हो रही थी, तो सागर शब्द के अलावा उन्होंने और शब्दों को जोड़ दिया, जैसे उसका, वह, उसकी। तो ये क्या हो गया, बात तो उसी के बारे में हो रही है, लेकिन कुछ अन्य शब्दों को प्रयोग में लाया गया है, तो वह उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या था, नाम था। किसका नाम था, सागर का। और सागर के नाम पर उन्होंने बदलकर क्या कर दिया, उसने, वह या उसका। तो वह क्या हो गया हमारा, शब्द को उसी था तो संज्ञा ही, बात उसी की चल रही है, पर सिर्फ उसके शब्दों को बदल दिया है। तो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर शब्दों का, कुछ और अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या बन गया, वो सर्वनाम। कुछ अन्य सर्वनाम इस प्रकार हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, हम, हमने, हमें, हमसे, हमको, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुमको, वह, उसने, उसे, उन्हें, उससे, उसको। मतलब जैसे एक पंखा है, तो हम पंखे की बात करें, पंखा बहुत सुंदर है, पंखा बहुत अच्छा चलता है, पंखा बहुत तेज चलता है, पंखा बहुत बेकार है। तो हम किस किस की बात कर रहे हैं, सिर्फ पंखा, नाम ले रहे हैं। एक संज्ञा क्या है, वस्तु, पंखा, नाम क्या है उसका, पंखा। और नाम के अलावा जो हम उसकी गुण बता रहे हैं, तो उसको नाम ले रहे हैं किसी का, पंखा ही पंखा, मतलब एक ही संज्ञा शब्द का नाम ले रहे हैं। और यदि हम ये कहें एक बार कि पंखा सफ़ेद है, फिर हम कहें पंखा बहुत अच्छा है, वह बहुत ही सुंदर है, वह बहुत तेज चलता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो बात किसकी कर रहे हैं हम, सिर्फ पंखे की। लेकिन उसमें शब्द क्या बोल रहे हैं हम, मैं, वह, उसे। तो ये जो शब्द बदल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, बदले हुए शब्द को, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर एक बार बताने के बाद उनको अनेक शब्द और रख दिए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। इसके बाद आपकी आती है अभ्यास। सही उत्तर पर निशान टिक कर लगाओ, मतलब सही का निशान लगाना है। तो नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम चल रहा है या वस्तु का नाम, तो उसके स्थान पर और अन्य शब्दों का प्रयोग जो हम करते हैं, प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। वह सर्वनाम है, मतलब वह, तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। हाँ, क्योंकि यदि किसी वस्तु का नाम दिया होता, एक नाम दिया होता या व्यक्ति का या वस्तु का, तो वह हमारी क्या कहलाता, संज्ञा। लेकिन वह मतलब किसी चीज़ की बात हो चुकी है, जैसे हमने नाम लेके, बुक बहुत सुंदर है, ये किताब कितनी सुंदर है, मंजरी की किताब कितनी सुंदर है, तो मंजरी हो गया संज्ञा। लेकिन फिर मैं उसको अब बार बार जब उसके बारे में बोलूँगी तो मैं ये कहूँगी, मंजरी मैंने एक बार बोल दिया, अब मैं बात करूँगी तो आप समझ जाओगे ये उसी मंजरी की बात कर रहे हैं। तो मतलब वह मंजरी कितनी सुंदर है, वह कितनी प्यारी है, वह बहुत ही टफ कठिन है, वह पढ़ने में अच्छी लगती है। तो बात किसकी हो रही है, किताब ही की, मंजरी की। लेकिन नाम क्या रख दिया मैंने उसका, वह, मतलब संज्ञा के स्थान पर किसका नाम हो गया, सर्वनाम का। तो हाँ, वह क्या है, सर्वनाम। मुझे शब्द है, तो मुझे शब्द भी क्या है, संज्ञा की सर्वनाम, तो सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे, मैं, मुझे, वह, उसे, उसको, तो ये सभी क्या है हमारे सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उचित सर्वनाम शब्द से मिलाओ। मैं को किससे मिलाएंगे हम, मैं क्या है, मुझे। आप क्या रहेगा आपका, आपको। हम मतलब हम सिंगल है, हमें। तुम
तुम्हें, वह, उसे। ये सभी क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? सर्वनाम। इनको मैच करना है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम शब्द को उदाहरण के अनुसार रेखांकित करो। उदाहरण देखना है आपको जो सर्वनाम शब्द के उदाहरण है। श्वेता का भाई उसे बाजार ले गया। किसका भाई ले गया? श्वेता का। श्वेता नाम है, एक संज्ञा है। उसका भाई उसे बाजार ले गया, तो उसे क्या हो गया? सर्वनाम। श्वेता का भाई है और यहाँ पे श्वेता की बात चल रही थी, तो उसे क्या है? श्वेता ही है, पर इसको क्या बदल दिया? नाम की जगह सर्वनाम में उसे रख दिया। श्वेता का भाई उसे बाजार ले गया। भाई किसका था? श्वेता का, और उसे ले गया मतलब श्वेता को ही। मुझे पाठ याद करना है, तो मुझे सर्वनाम है हमारा। इस सर्वनाम शब्द का उदाहरण अनुसार रेखांकित करना है, मतलब नीचे हमें क्या खींचनी है? रेखा को खींचना है। जैसे मुझे पाठ याद करना है, तो मुझे मतलब किसको करना है? जो जैसे किसी का नाम है, मुझे सर्वनाम है। उसका भाई मेरा मित्र है, तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया है श्वेता, तो श्वेता कह रही है मुझे पाठ, इसको वाक्य में बदल दिया गया है। नाम श्वेता का हो रहा है, यहाँ संज्ञा श्वेता है, सर्वनाम उसे है क्योंकि संज्ञा इसका नाम था श्वेता, और नाम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया गया है? उसे। मतलब उसे को नाम किसको दिया गया है? श्वेता को ही। उसी के बारे में बार बार बात हो रही है। मुझे यह पाठ याद करना है, ये कौन कह रहा है? श्वेता। उसका भाई मेरा मित्र है, तो किसका भाई मेरा मित्र है? श्वेता का भाई। रवि ने मुझसे बात की। रवि ने मुझसे बात की मतलब जो उसका भाई है उसका नेम रवि हो सकता है, तो रवि ने मुझसे बात की मतलब किसके भाई ने? श्वेता के भाई ने। अर्जुन तुम्हारा साथी है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा साथी है, किसकी बात हो रही है? श्वेता की। श्वेता का से कह रहा है कोई कि अर्जुन तुम्हारा साथी है। साक्षी ने तुमको पत्र लिखा। तुमको मतलब किसकी बात हो रही है? श्वेता की, कि तुमको साक्षी ने पत्र लिखा। तो संज्ञा सिर्फ श्वेता है, लेकिन उसमें जो उसे, मुझे, उसका, तुम्हारा, तुमको जो नाम दिए गए हैं वो सभी क्या हैं? सर्वनाम, जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है उनके और शब्दों को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पिक्चर से आपकी निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। हम, तो क्या है? वाक्य बनाना है पूरा सर्वनाम शब्द को जोड़कर। हम, तो हम दोनों बाजार चलेंगे। लिखित सर्वनाम करना है। जैसे सर्वनाम है हमारा, यहाँ पे हम नाम लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? श्वेता बाजार चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होना है। सब सर्वनाम शब्द, जैसे हम दोनों बाजार चलेंगे, तो हम सर्वनाम हो गया। वह, अब वह को लेकर बनाना है, तो वह मेरा सच्चा मित्र है। आप, मुझे आप कुछ रंग दे देना, या मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर चलो। तुम मेरे पास बैठो। तो तुम लेकर फिर से क्या बना दिया? ये सर्वनाम शब्द से जोड़कर एक पूरा वाक्य बन गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आंसर है आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। खा क्वेश्चन है, 5 सर्वनाम शब्द लिखो। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं, तुम्हें, आपको, हमें, उसे, उसको, वो, वह, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। आपका चैप्टर होता है कंप्लीट 8 सर्वनाम। इसको आपको नोटबुक में राइट करना है, फेयर नोटबुक में, बेस्ट राइटिंग में लर्न करना है। बुक को, लेसन को भी रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।